ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि जिस व्यक्ति को मैं राजनीति में आगे लेके आता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है, चाहे वंदना पोपली हो और चाहे प्रशांत भारद्वाज हो। उसके अलावा एक और आप बात कर रहे थे कि चेयरमैन के साथ विधायक की ऐसे कोई सेटिंग हो गई है, वो क्या मुद्दा है? अंदर की बात क्या है? वो अंदर की बात झाड़ू मारना तो फोटो सेशन है, ये तो बहुत आसान काम है। मैं भी जाके झाड़ू लेके जाके कहीं खड़ा हो जाऊंगा और फोटो खिंचवा लूंगा। ये फोटो सेशन से ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है जी। पूनम यादव नहीं, असल में चेयरमैन का काम तो बलजीत कर रहा है, बराए नाम है पूनम यादव। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आप परिसीमन की बात कर रहे थे, परिसीमन को लेकर आप लोग अभी थोड़ा शांत है कि देखा जाए कहाँ पर क्या माहौल बनाना है समय के साथ? मैं तो ग्रुपिज्म में विश्वास ही नहीं करता। मैं तो शैलजा को भी मैंने यहाँ पर बुलाया है जी। और हुड्डा को भी बुलाया है हमने यहाँ। वैसे भी अगर आप देखेंगे मानेसर में तो खैर मैं मानता हूँ कि वहाँ तो चुनाव जो है बड़ा कांटे का होगा। और गुड़गांव में जो है एज जो है अभी भी बीजेपी को है वहाँ एज। बड़े लंबे समय बाद जब संगठन की बात करते हैं तो सूची आती है, वो भी प्रभारियों की आती है, सचिव की, इनकी आती है। अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं चुने गए और विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा। उसका कोई फायदा नहीं ना। बाबरिया जी जो हैं वो लीपापोती कर रहे हैं, उदय भांजी जो हैं जो उनको अपना काम करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। आज कई दिनों बाद कैप्टन साहब रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हम भी पहुंच गए इनके पास कई मुद्दों पे बात करने। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही जो लोगों के भी मन में था कि इतने दिन से कैप्टन साहब दिखाई नहीं दे रहे थे, एक्टिव नहीं थे, उसके पीछे क्या वजह थी। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि इन्होंने कई मुद्दों पर बात करी। लक्ष्मण यादव पर बात करी जो रेवाड़ी के विधायक हैं, और जो यहाँ की चेयरमैन है उन पर बात करी, भाजपा पर बात करी, अनिल विज जो नाराजगी है उस पर, कई मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की, उन पर भी हम सवाल करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो उस पर भी हम बात करेंगे। एक एक करके शुरुआत करते हैं। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो यही कि इतने दिन से आप कहाँ थे, एक्टिव मोड में क्यों नहीं थे कैप्टन साहब? मोड में तो मैं बिल्कुल था, क्योंकि हमारा संविधान रक्षक अभियान चल रहा था और करीबन 6 स्टेटों में मैं होके आ गया हूँ जी। वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तो वहाँ भी मैं बिजी रहा। बीच में फिर बड़े भाई की डेथ हो गई थी, 1.25 महीने वहाँ कहीं आना जाना बंद हो गया था। उससे पहले हमने नवंबर के महीने में 18 नवंबर को रजांगला दिवस हमने बनाया जी। तो ये नहीं है कि भी इनएक्टिव था, लेकिन क्योंकि कई हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको रिपोर्ट पेश करनी होती है। और अभी भी हमारा ये पूरा साल जय भीम, जय महात्मा गांधी और जय संविधान, इसको लेकर भी हमारी सभाएं जो हैं हर प्रदेश में होंगी, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मुझे सब स्टेटों में जाना है। अभी मैं जा रहा हूँ त्रिपुरा कल, और 15 को जा रहा हूँ मैं तेलंगाना। तो इस तरीके से मेरे कार्यक्रम लगते रहते हैं। और आज जो है हमने यहाँ वर्कर मीटिंग बुलाई थी जी। उसमें मुख्य तौर तो चिरंजीव का रोल था और मेरा ये था कि मैं, क्योंकि आगे नया परिसीमन होगा, अब उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हल्के बनते हैं, तो उसके मुताबिक आगे रणनीति बनाएंगे। आपके इसी जवाब से मेरे 2-3 सवाल हैं मिलते जुलते। एक तो ये कि बाहर कैप्टन परिवार दिखाई देता है, चिरंजीव राव राजस्थान में दिखाई देते हैं, आपने बोला मैं अदर स्टेट में एक्टिव हूँ, लेकिन जब लोकल पॉलिटिक्स की बात आती है तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते। रेवाड़ी में चुनाव के बाद कोई कार्यकर्ता मीटिंग नहीं हुई, चिरंजीव राव भी किसी से नहीं मिले, जिसकी वजह से जो पुराने कार्यकर्ता हैं आपके, हाल ही में प्रशांत भारद्वाज, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी नाराजगी, हमने भी बातचीत करी थी तो उनका यही कहना था कि हमसे संपर्क ही नहीं है आपका, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, प्रशांत भारद्वाज
ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि जिस व्यक्ति को मैं राजनीति में आगे लेके आता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है, चाहे वंदना पोपली हो और चाहे प्रशांत भारद्वाज हो, और भी कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को मैंने प्रदेश लेवल पे उसको पीसीसी का डेलीगेट बनाया जी। इनके पिता को फ्रीडम फाइटर थे, कभी ब्लॉक का अध्यक्ष भी बनाया था, सीधा उनको जिले का अध्यक्ष बनाया इनके दादा को, और इनको पूरा मान सम्मान दिया, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जी। तो जाहिर है जब आप आदमी को जो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जब आप किसी को या तो वो समझे होंगे उनको कुछ ज़्यादा मिल जाए मेरे से जी। जहाँ तक सवाल है मिलने ना मिलने का, उनको मालूम है कि 1.25 महीने से हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे। रजांगला दिवस में हमने प्रोग्राम रखा था, उसके अलावा हम बाहर जाते रहे हैं तो, और उनसे बातचीत हुई है फ़ोन पे, 1-2 बार बातचीत फ़ोन पे हुई है मेरी उनसे, लेकिन अब वो कोई उन पे कोई दबाव है या उनका कोई और मन कहीं और जाने का है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं किसी की बुराई करूँ जी। जिसके साथ रहा हूँ मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान उनको जो है उन्नति करे, उनको उन्नति दे उनको, और जिस भी जहाँ भी जाएं वहाँ उनको उनका भला हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आप परिसीमन की बात कर रहे थे, परिसीमन को लेकर आप लोग अभी थोड़ा शांत है कि देखा जाए कहाँ पर क्या माहौल बनाना है समय के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिसीमन तो होना ही है और हल्के तो एक हल्का बढ़ना है, तो उसमें चिरंजीवी भी है, मैं भी हूँ, चुनाव तो हम दोनों भी लड़ सकते हैं जी। तो ये थोड़ी ना कि हम सक्रिय हो जाए, सक्रिय तो रहना ही है। शहर रेवाड़ी शहर से भी पुराना रिश्ता है, कोई आज का रिश्ता नहीं है, 70 साल का हमारा रिश्ता है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी धारोड़ा से भी अपना पुराना वो है। अब उसमें हल्के किस तरह बनते हैं, रेवाड़ी रूरल बनता है या रेवाड़ी ग्रामीण बनता है, वो तो इस सरकार के ऊपर है किस प्रकार से परिसीमन जो है उसमें डिलिमिटेशन में एक हल्का बढ़ने की बात चल रही है जी। आज की अगर हम पीसी की बात करते हैं तो कैप्टन साहब कहते हैं कि लक्ष्मण यादव है वो झाड़ू लगाते हैं और बस एक फोटो खिंचाते हैं, यही काम वो कर रहे हैं फिलहाल। देखिए ऐसा है, रेवाड़ी शहर की बहुत समस्या है, जैसे मसलन पानी की व्यवस्था जी। जो हमने काड़ाका और लिसाना वाटर स्कीम बनाई थी उसके 10 साल उपरांत भी अब तो 11वां साल शुरू हो गया जी। एक भी नई नहर पर आधारित पेयजल योजना किसी ने बनाई नहीं, जिसकी वजह से आज शहर में सर्दी के दिन भी एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है। दूसरा जो है रेवाड़ी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री से मिलके आया था मैं नायब सिंह सैनी से, तो मैंने उनसे कहा था कि जहाँ सैनिक स्कूल की जो हमारा यहाँ रेवाड़ी में चल रहा था उस बिल्डिंग में उसको शिफ्ट कर दें। उनको कहा भी, मैंने कहा जी आप नोट कर लीजिए, पर मुझे लगता नहीं है अभी कोई कार्रवाई हुई है। मैंने उसके बाद डीसी से बात की थी कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई जी। और मैंने उनसे मसानी बराज के अंदर जो गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है जी। और जिसकी वजह से 15 गांवों का जीवन जो है दुर्भर हो रहा है, मच्छर, मलेरिया, डेंगू, मक्खियाँ, बरसाना, निखरी, निगानी आवास, मसानी, आपके जड़थल, यहाँ तक ये खरखड़ा है, 15-16 गांव जो है वो उसकी चपेट में है। अंडरग्राउंड वाटर खराब हो गया है, मसानी का, तितरपुर का, जो दूर तक खड़ियावास तक का पानी खराब हो गया नीचे का। और मुख्यमंत्री ने मुझे 2 बार कहा कि पानी खड़ा है, मैंने कहा बिल्कुल खड़ा है पानी। तो मैंने उनसे कहा था कि उसको ड्रेन नंबर 8 में जोड़ दें, ये जो यहाँ का जो गंदा पानी है इसको ड्रेन नंबर 8 में जोड़ दें और अंडरग्राउंड पाइप से ले जाएं, बड़ा पाइप। एक तो मुआवजा नहीं देना पड़ेगा,
जो पुरानी हमारी जो दगड़ा है, ये जो दिल्ली का दगड़ा है, एक तो रोड बन जाएगा वहाँ, क्योंकि वो जो नहर हमने खोदी थी, जब पाइप डाल देंगे तो साइड में जगह बहुत बच जाएगी जी। एक तो उसके साथ रोड बन जाएगा, दूसरा इसको आगे हम खलीलपुरी से आगे ले जाके और रतनथल के पास ट्रेन नंबर 8 है उसमें जोड़ दें, और चलते पानी को किसान उठा लेता है जी। खड़े पानी को पानी सड़ जाता है, पानी को कोई उठाएगा नहीं, तो ये पानी कृषि के योग्य भी हो जाएगा और आगे जाके नजफगढ़ ड्रेन में जाके मिल जाएगा ये। तो इसको अगर ये कर देते हैं तो ना तो एक तो इनको ज़मीन एक्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, अंडरग्राउंड पाइप से ले जाएं, और ये कार्य बहुत आसानी से काम हो सकता है, खर्चा भी कम लगेगा। ये काम अब यहाँ के विधायक का है कि वो सफाई कर्मचारियों का काम करना है, सफाई करना है। आप कर्मचारी क्यों नहीं लगाते? आप सफाई कर्मचारियों की कमी है शहर के अंदर, जगह जगह कूड़े के ढेर हो रहे हैं, डंप यार्ड्स बन रहे हैं। आपका ये जगन गेट के पास डंप यार्ड बना रखा है बिल्कुल शहर के बीच के अंदर, वहाँ को मतलब नहीं है। मैंने कहा था कि अगर आपने चिरंजीव को चुन दिया होता और सरकार हमारी बन गई होती तो मैंने कहा वहाँ पर मैं कम्युनिटी सेंटर या और वहाँ बाकायदा पार्क का सिस्टम ऐसा बनाकर उनको वहाँ बहुत बेहतरीन कम्युनिटी सेंटर बनाता। लेकिन अभी भी अगर हम देखें भाजपा को, जो विधायक लक्ष्मण यादव है वो तो एक एक करके अपने काम गिनवा रहे हैं 100 दिन में। कहते हैं नया बस स्टैंड हम लेके आ गए, पास करा दिया हमने बजट, आप स्ट्रीट लाइट का काम देखो, तिरंगा लाइट लगा रहे हैं, और वो तो सफाई के लिए बोलते हैं कि लोगों में जागरूकता आएगी। सफाई कर्मचारी आपका काम ये है कि आप सुपरविजन करें एज ए MLA। आप हर मोहल्ले में जाएं, एक दिन सफाई करके आ जाएं, उसके बाद सफाई कर्मचारी होना और कूड़े का ढेर दोबारा इकट्ठा हो जाए जी। जहां वो सफाई करके आए थे, क्या वो मोहल्ले आप दोबारा साफ हैं? वहाँ दोबारा वही हालत हो गई है। देखिए, जब तक सफाई कर्मचारी की अपॉइंटमेंट नहीं होगी, व्यवस्थित तरीके से कूड़े का उठान नहीं होगा, कूड़े का निरस्तीकरण जब तक नहीं करेंगे, जहाँ पर कूड़ा पड़ रहा है, ये बावल के पास ये गांव है, ये राम सिंहपुरा, वहाँ पर जो है कूड़े का ढेर लग रहा है, उसका निरस्तीकरण का काम नहीं हो रहा, उससे बिजली पैदा हो सकती है। तो जो काम करने चाहिए विधायक को वो काम नहीं कर रहा है। पानी की व्यवस्था ठीक करे, सीवरेज की व्यवस्था ठीक करे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में और पाठ्यक्रम लेके आए, एम्स को बनाने के लिए जल्दी तो करे, IIM लेके आए, IIT लेके आए, यानी कि कोई तो नया संस्थान, कोई नया कोई वो लेके आए। झाड़ू मारना तो फोटो सेशन है, ये तो बहुत आसान काम है। मैं भी जाके झाड़ू लेके जाके कहीं खड़ा हो जाऊंगा और फोटो खिंचवा लूंगा। ये फोटो सेशन से ये जनता को गुमराह करने का एक तरीका है जी। असली काम क्या है विधायक का कि असेंबली में मुद्दे उठाना। क्या मुद्दे हैं आज के हमारे यहाँ? SOL का पानी है, उसकी बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे रखा है हमारे हक में, उस मुद्दे को उठाएं। BML हांसी बुटाना लिंक ब्रांच जो हमने बनाई थी उसको खोलने की बात करें, यानी कि 10 साल से वो पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि विधायक का काम झाड़ू मारना नहीं है। उसके अलावा एक और आप बात कर रहे थे कि चेयरमैन के साथ विधायक की ऐसे कोई सेटिंग हो गई है, वो क्या मुद्दा, अंदर की बात क्या है? वो अंदर की बात, जब शुरू में विधायक बने ये तो बहुत जोश में जो है कमेटी में गए, अफसरों को फटकार लगाई जी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, काम नहीं करोगे, और दोनों की जो है आपस में तलकी थी जी। आज ना जाने कौन सा जादू कर दिया है चेयरमैन ने। आजकल जो है उनकी भूरी बड़ाई करते हैं, मीटिंग तो अब भी ले रहे हैं। वो जो अपने जो बलजीत जी हैं, जो उनके जो घर वाले हैं, उनके साथ पूनम यादव नहीं, असल में चेयरमैन का काम तो बलजीत कर रहा है, बराए नाम है पूनम यादव, तो जी। काम तो बलजीत करता है ना, उसके साथ गलमैया करते हैं।
घूमते हैं फिरते हैं, पता नहीं को कैसे इनके या तो इम्प्रूवमेंट आई हो वर्किंग में। आपके परिवार पहचान पत्र हैं, आईडी जो बनते हैं इसके, और राशन कार्ड्स हैं, सब में लोगों को दिक्कत आ रही है। आज लोग धक्के खाते फिर रहे हैं परिवार पहचान पत्र के नाम पे के ऊपर। और जिस तरीके से इन्होंने ये जो आपके जगह जगह जो है प्रॉपर्टी आईडी जो बनाई है, उसमें भी आज तक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। आज भी लोग धक्के खा रहे हैं। पर भाजपा ये में जाए हाँ। तो प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्री नहीं हो रही है, तो लोगों में परेशानी का सबब लगा हुआ है। पर लोगों ने तो भाजपा को चुना है ना, पोर्टल सरकार को चुना है, और भाजपा तो कह रही है कि हमें चुना है तो हम तो पोर्टल सरकार को कंटिन्यू करेंगे। नहीं, पोर्टल करे, लेकिन फिर समाधान तो होना चाहिए ना। समाधान नहीं हो रहा, जनता चक्कर काटती है जी। आप वहाँ पर दलाल बैठे हैं, पैसे दो, आपका सारा काम बगैर वही पोर्टल काम कर देगा। जो पोर्टल जो ये दिखा रहा है मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वही वहीं से जो है वो करके दे देते हैं। चलिए, तो आप जो भाजपा का 100 दिन का पूरा हुआ है यहाँ पे कार्यकाल का समय, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जीरो काम है। अब तो केवल बस स्टैंड, आप जो धारोड़ा का बस स्टैंड है, जिस जगह ये बस स्टैंड बना रहे हैं, जहाँ पहले बस स्टैंड था जी, आपको मालूम, वहाँ ओवरहेड ब्रिज बन गया। बस स्टैंड नीचे, जब ओवरहेड ब्रिज नहीं था तब भी बसें नहीं जाती थी वहाँ। अब दोबारा से वहीं बस स्टैंड बना रहे हैं, तो वहाँ बसें कुछ जाएगी नहीं, वहाँ दोबारा खंडर हो जाएगा। उसका तो बस स्टैंड का स्थान बदलना चाहिए, उसको ऐसी जगह लगाएं जो रोड के नज़दीक हो, ओवरहेड ब्रिज ना हो, वहाँ पर बनाएं। उसी जगह अगर बनाते हैं जी, वहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो बन सकता है, अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए वहाँ पर कमेटी की तरफ से, और उसके बदले में कहीं और ज़मीन खरीद के और बस स्टैंड को दें, तब तो कोई बात है। और यहाँ जो बस स्टैंड है तो मैंने एक्वायर करवा दिया था, ज़मीन एक्वायर पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है, 10 साल हो चुके हैं, अब पैसे मंजूर हुए हैं, कब वो धरातल पे लगेंगे। बाईपास की हालत देखिए क्या हालत हो रही है जी, टूटा पड़ा हुआ है सारा। आज जो है लाइटें इनकी रेड लाइट काम नहीं कर रही हैं। क्या काम है विधायक का? काम, विधायक के काम इतने हैं कि अगर विधायक सुबह से लेकर शाम तक लगा रहे तो वो काम ख़त्म नहीं होते। आदमी को लोगों के बीच में बैठना पड़ता है। मैं जब मंत्री था, मैं हर हफ्ते आता था यहाँ, 2 दिन यहाँ लगाता था, 400 किलोमीटर चल के आता था गाड़ी से। कभी प्लेन से नहीं आया करता था, मैं गाड़ी से आता था। तो उस वक्त कितने काम हुए, यूनिवर्सिटी बनी जी, आपका लड़कियों का कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, आपका IIT लड़कियों की बनी, मिनी सेक्रेटेरिएट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, आपका नेहरू पार्क, रिजांगला पार्क, आपका वार मेमोरियल, यानी मैं आपको रेड क्रॉस भवन, बाल भवन जी, ये जितने भी जो काम है रेवाड़ी में, जहाँ भी कहीं आप देखेंगे वहाँ कैप्टन अजय सिंह का पत्थर मिलेगा आपको लगा हुआ। अभी हम नगर निगम चुनाव पर बात करते हैं। गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव है, तो इस बार कांग्रेस की रणनीति क्या है? भाजपा की तरह ऐसा है कि अब तक जो इन्होंने कमेटी बनाई है कोई, उसमें करण दलाल को इंचार्ज बनाया उसका। आज उनकी मीटिंग थी वहाँ गुड़गांव में। तो जब ये स्टार कैंपेनर जब बनाएंगे जी, तब लोग हम जाकर काम करेंगे। बाकी तो जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स है उसके बारे में जब कोई मीटिंग बुलाई जाएगी, अगर कोई इलेक्शन कमेटी बनती है प्रदेश लेवल पे, तब देखते हैं क्या करते हैं, किस तरीके से मीटिंग में जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या कैप्टन बनाम हुड्डा, हुड्डा बनाम कैप्टन रहेगा, शैलजा बनाम कैप्टन हुड्डा जैसे रहता है वैसे यहाँ पर भी टिकट वितरण में ऐसा ही रहेगा? नहीं, ऐसा है कि मैं तो ग्रुपिज्म में विश्वास ही नहीं करता। मैं तो शैलजा को भी मैंने यहाँ पर बुलाया है जी, और हुड्डा को भी बुलाया है हमने यहाँ। हमने कभी ग्रुपिज्म में पढ़ने का काम ही नहीं किया। मेरा जो है अपना सीधा काम है, अपने काम से काम रखना। मेरा काम एक ही था कि OBC को जो है
उसको हमने हर ज़िले में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, अभी हमने डिसॉल्व कर दी है जो अपनी जो राज्य कार्यकारिणी है, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे बना दिए गए थे जो काम नहीं कर रहे थे। अब जो है हम लोग, मैंने उसको 11 फरवरी को बुलाया है, तो बैठ के दोबारा से नई कार्यकारिणी प्रदेश लेवल की जो स्टेट की, वो मेरे से बातचीत करके नई बना के अप्रूव करके उसको नया बनाएंगे, और जो निष्क्रिय जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं उनको चेंज करेंगे। जी। हम मानेसर और गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव के लिए कवरेज के लिए निकलते हैं, तो भाजपा के बैनर तले जो भी लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो खुलकर सामने आते हैं। कांग्रेस की तरफ जब हम देखते हैं तो उतने कार्यकर्ताओं में उतना जोश नजर नहीं आता। नहीं, उसका मुख्य कारण ये है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी के पास लोग जाने के चक्कर में रहते हैं जी। क्योंकि उनको लगता है कि भाई रूलिंग पार्टी में की तरफ से चुनाव लड़ लेंगे तो उनको एज मिल जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे मानेसर में, तो खैर मैं मानता हूँ कि वहाँ तो चुनाव जो है बड़ा कांटे का होगा जी। और गुड़गांव में जो है एज जो है अभी भी बीजेपी को है वहाँ एज, क्योंकि जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं उनमें जो भारी मतों से वो आगे रहे हैं, तो उसमें क्योंकि ये BCA का हो गया है जी। तो उसमें जो है उम्मीदवारों की जो है बहुत कमी है। तो निशान पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? वो तो आज ये मीटिंग बुला रखी है उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और उदय भान जी ने, और जो प्रभारी बना रखे हैं जी। वो सब बुला रखे हैं। शायद आज देखो क्या फैसला करते हैं वो। बड़े लंबे समय बाद जब संगठन की बात करते हैं तो सूची आती है, वो भी प्रभारियों की आती है, सचिव की, इनकी आती है। अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं चुने गए और विपक्ष का नेता नहीं चुना जा रहा। उसका कोई फायदा नहीं ना, जब तक जो है ये तो लीपा पोती कर रहे हैं। बाबरिया जी जो हैं वो लीपा पोती कर रहे हैं, उदय भान जी जो हैं जो उनको अपना काम करना चाहिए उनसे बैठकर, और जो बघेल जी हैं अभी जो सूची निकाली थी इन्होंने, उसमें भी जो है इम्बैलेंस था, तो उसमें कुछ और जोड़ रहे हैं। आज या कल में कुछ और लोग जोड़ दिए जाएंगे ताकि जो है लगे कि बैलेंस्ड जो है तौर पे जो है कमेटी बने। तो उसके लिए नहीं, नाराज होने की बात नहीं है। जो असक्रिय लोग थे उन लोग, कई लोगों को उसमें कमेटी में ले लिया, जो जिन्होंने रेवाड़ी हल्के में काम नहीं किया उन लोगों को ले लिया उस कमेटी में। तो उसको हम कह नहीं रहे उनको, हम ये नहीं कह रहे उनको हटाओ, हमें चाह रहे हैं कि कुछ लोगों को जोड़ दिया जाए ताकि जो है उसमें तरीके से काम हो सके। दिल्ली चुनाव पर क्या राय है? वोटिंग तो हो चुकी, अब नतीजे आने हैं। दिल्ली में इस बार जो है बीजेपी जो है वो सारे हथकंडे अपना रही है, साम दंड भेद सब। और मेरा ये मानना है कि ईवीएम को भी सेट कर दिया होगा उन्होंने, जैसे हरियाणा में और महाराष्ट्र में किया। 70 लाख वहाँ वोटें बढ़ गई, 40 लाख हमारे यहाँ वोटें बढ़ गई लोकसभा और असेंबली के चुनाव के बीच में। और वहाँ पर भी जो है कहीं टिकटें, कहीं तो डिलीशन कर दी इन्होंने जी। और पूरा जगह जगह इन्होंने पैसों का लेन देन जबरदस्त तरीके से, भ्रष्टाचार आप पार्टी ने भी किया है और बीजेपी ने भी किया है। और क्योंकि यमुना की सफाई नहीं कर पाए, आपके जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस नहीं कर पाए, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, स्कूल्स हॉस्पिटल्स नहीं बना पाए। तो इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है आम आदमी पार्टी के पास, और कांग्रेस इस बार जो है तीसरी शक्ति बन के निकलेगी। अगर हम नगर निगम चुनाव की बात करते हैं तो आपका ओपिनियन क्या है? पार्टी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए हमेशा की तरह? जैसे म्युनिसिपल काउंसिल में कोई जरूरत नहीं है सिंबल पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कॉरपोरेशन में अगर सिंबल देते हैं मेयर का तो फिर नीचे भी देना पड़ेगा जी। कुछ कह रहे हैं कि हम मेयर का दे देंगे, अगर मेयर का दे दिया तो नीचे कोई वोट मांगने वाला नहीं मिलेगा आपको। जो मैंने यहाँ गलती की, अपने जो जब कमेटी का यहाँ काउंसिल का चुनाव था तो हमने नीचे जो है जो वार्डों में हमने टिकट नहीं दी। जब वार्डों में टिकट नहीं दी जी। तो
बीजेपी ने वार्ड में टिकट दी, उसका उनको फायदा मिला, क्योंकि कोई नीचे आपकी वोट ही नहीं मांगेगा। अगर आप कॉरपोरेशन का अगर मेयर की टिकट दे रहे हैं तो फिर आपको कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स हैं एमसी उनकी वोट टिकट देनी चाहिए, और अगर नहीं देंगे तो परिणाम सुखद नहीं आएंगे।